गाय और बाघ। बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल के पास एक शांत गांव बसा था। वहां एक गाय अपने बछड़े के साथ रहती थी। गाय रोज जंगल के किनारे घास चरने जाती और समय पर अपने बछड़े के पास लौट आती थी। एक दिन जैसे ही वह जंगल में चर रही थी, तभी एक भूखा बाघ वहां आ गया। बाघ ने गाय को घेर लिया और गरजते हुए कहा, मैं बहुत भूखा हूं, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गाय डर तो गई, लेकिन उसने साहस के साथ बाघ से कहा, हे बाघ महाराज, मैं जानती हूं कि आप भूखे हैं और मेरा बचना मुश्किल है, लेकिन मेरा एक छोटा बछड़ा घर पर मेरा इंतजार कर रहा है। मैं उसे दूध पिलाने हर शाम जाती हूँ। आप चाहें तो मुझे अभी खा लें, लेकिन वह बिन दूध के तड़प जाएगा। आपसे निवेदन है कि मुझे एक बार उसे दूध पिलाने जाने दीजिए। मैं वादा करती हूँ, वापस लौट आऊंगी। आप तब जो चाहें कर सकते हैं। बाघ को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन गाय की आंखों में सच्चाई और माँ का प्यार देखकर वह मान गया। ठीक है, बाघ बोला, अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम झूठी थी। गाय घर लौटी, बछड़े को प्यार से दूध पिलाया, उसे एक पेड़ से बांधा और बोली, मुझे अपना वादा निभाना है बेटा, तुम बहादुर बनो। यह कहकर गाय बाघ के पास लौट गई। बाघ बहुत हैरान था, उसने कभी किसी को अपना वादा निभाते नहीं देखा था। वह भावुक हो गया और बोला, तुम जैसी ईमानदार और ममतामयी गाय को मैं कैसे मार सकता हूँ। जाओ, आज से मैं कभी किसी निर्दोष को नहीं मारूंगा। सीख, ईमानदारी, वचनबद्धता और माँ का प्यार सबसे शक्तिशाली होता है। लोभी कुत्ता। एक बार की बात है, एक कुत्ते को कहीं से एक बड़ी हड्डी मिल गई। वह बहुत खुश हुआ और हड्डी को मुंह में दबाकर नदी के किनारे से अपने घर की ओर लौटने लगा। रास्ते में उसे एक पुल पार करना था। जब वह पुल के ऊपर से गुजर रहा था तो उसने नीचे नदी में अपनी ही परछाई देखी, लेकिन कुत्ते को यह नहीं पता था कि वह उसका ही प्रतिबिंब है। उसने सोचा, अरे, नीचे एक और कुत्ता है जिसके पास मुझसे भी बड़ी हड्डी है, क्यों ना मैं उसकी हड्डी भी ले लूं। यह सोचते ही लोभ में आकर वह भौंकने लगा और जैसे ही उसने मुंह खोला, उसकी अपनी हड्डी नदी में गिर गई। वह जल्दी से पानी में कूदा, लेकिन न तो उसे अपनी हड्डी मिली और न ही दूसरा कुत्ता। अब वह बहुत दुखी हुआ। भूख से परेशान खाली हाथ वह लौट गया। उसे समझ आ गया कि लोभ के कारण उसने जो था वो भी खो दिया। सीख, लोभ का अंत हमेशा बुरा होता है। जो हमारे पास है उसकी कद्र करनी चाहिए, नहीं तो सब कुछ खो सकते हैं। पेड़ की ममता। एक गांव में एक बड़ा पुराना पेड़ था। उसकी घनी छाया, मीठे फल और मजबूत डालियां गांव के बच्चों को बहुत पसंद थीं। उसी गांव में एक छोटा लड़का भी रहता था जो उस पेड़ से बहुत प्यार करता था। लड़का रोज पेड़ पर चढ़ता, उसकी शाखाओं पर झूलता, उसके पत्तों से खेलता और कभी उसकी छांव में सो जाता। पेड़ भी उस बच्चे से बहुत स्नेह करता था। वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। समय बीतता गया, लड़का बड़ा होने लगा और धीरे धीरे पेड़ के पास आना कम कर दिया। एक दिन वह लड़का, जो अब एक जवान युवक बन चुका था, पेड़ के पास आया। पेड़ बहुत खुश हुआ और बोला, आओ मेरे दोस्त, खेलो मेरी शाखाओं में। लड़का उदास था। उसने कहा, अब मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे खेलने की नहीं, पैसों की जरूरत है। पेड़ ने कहा, मेरे फल तोड़ लो और बेच दो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। लड़के ने सारे फल तोड़ लिए और चला गया। वर्षों बाद वह फिर लौटा। अब वह एक शादीशुदा आदमी था। उसने पेड़ से कहा, मुझे घर बनाना है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। पेड़ ने अपनी मजबूत शाखाएं दे दी और कहा, ले जाओ, इन्हें काटकर घर बना लो। लड़का शाखाएं लेकर चला गया। पेड़ अब कमजोर हो गया था। कई सालों के बाद वह आदमी फिर आया। अब वह बूढ़ा हो चुका था। पेड़ ने धीमी आवाज में कहा, अब मेरे पास देने को कुछ नहीं बचा है। बूढ़ा व्यक्ति बोला, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस बैठने के लिए एक जगह चाहिए। पेड़ मुस्कुराया और बोला, आओ, मेरी जड़ें अभी भी मजबूत हैं, आकर बैठो, आराम करो। वह बूढ़ा व्यक्ति चुपचाप पेड़ की जड़ों पर बैठ गया। पेड़ ने सुख की सांस ली। उसे खुशी थी कि उसका दोस्त वापस आ गया है। सीख, मां की ममता की तरह पेड़ भी बिना किसी स्वार्थ के जीवन भर हमें कुछ न कुछ